छोटी सी प्रार्थना सिद्ध बाबा के पास की थी कि हनुमान जी खंडित हो चुके हैं। हनुमान जी महाराज खंडित हो चुके हैं, कई वर्षों से खंडित पड़े हैं। ग्रामवासी वचनबद्ध हो गए हैं कि हनुमान जी को बदलने के लिए प्रण कर लिए हैं कि हनुमान जी दूसरे बैठना चाहिए। हनुमान जी महाराज दूसरे कपड़े में प्रविष्ट हों, प्रवेश करें और खंडित मूर्ति को हनुमान जी विसर्जित किया जाए और प्राण नए शरीर में प्रवेश किया जाए। तो सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर उपस्थित भी हैं और ग्रामवासी भी। तो इन भक्तों का, ग्रामवासियों के अनुराग देख करके हमारे राम आपके बीच में आए हैं। देखिए, भगवान के पाषाण में प्राण डालना कठिन है, पत्थर में प्राण डालना कठिन है, लेकिन कोई कठिन भी नहीं है, सहज है, सुगम है और सरल है। कैसे? जब भक्तों की पुकार निस्वार्थ भाव से भगवान की याद आती है, पुकारते हैं भक्त, तो भगवान प्रवेश कर जाते हैं। भगवान अपने सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जान। प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं। और जो जिस भावना से जाती रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप अपने माता पिता को माता पिता के रूप में यदि देखना चाहते हैं तो प्रेम देना पड़ेगा। यदि सदगुरु को, यदि संत को यदि श्रद्धा से पुकारेंगे तो आपके पास में साधु महात्मा और गुरु पधार जाएंगे। बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। संशय को सारे भय रहित करने के लिए परम देवता पृथ्वी के विप्र ही है। बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा, मही के देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही है और हम सब सेवक हैं। और भगवान की सेवा करने के लिए देवता लोग भी उतावले रहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता लोग परेशान हैं कि एक बार हमको भगवान अपने सेवा में तो रख ले मृत्युलोक भी, लेकिन उनको सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो पुष्प से वर्षा भर कर सकते हैं क्योंकि अमृत प्राप्त कर लिए हैं। वो मृत्युलोक में आ नहीं सकते हैं, ऊपर से आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं। तो जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि आप हनुमान जी महाराज को पधारना चाहते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं कि आपके घर में क्या आवश्यकता लगती है। एक मंदिर एक घर बनाते हैं, घर में कितनी सामग्रियां लगती हैं, कितनी व्यवस्था लगती है। और एक जब बच्ची का जब विवाह करते हैं तो कितनी व्यवस्था लगती है, जानते हैं। लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में हनुमान जी के प्राण भी डालना है और भैया बतलाए थे कि यज्ञ भी करना है। नाम है छोटा, भगवान का नाम राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद ही गावा। भगवान का नाम छोटा है लेकिन भगवान को प्राप्ति करा देता है। भगवान का स्वरूप के दर्शन करा देता है, पारदर्शक है। भगवान के नाम में जो क्षमता है वो भगवान में क्षमता नहीं है। कैसे? एक कपड़ा है, हम जब कपड़ा खरीद दुकान में जाएंगे, कपड़ा मांगेंगे कि हमको ये चाहिए, तभी आपको मिल सकता है। तो भगवान से अधिक, कपड़े से अधिक, धागे से अधिक कपड़े का महत्व है, जो शरीर को ढांकता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे यदि हनुमान जी महाराज खंडित हैं, पीड़ित हैं, अस्वस्थ हैं, तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं ना।
और भगवान शिव जी 11वां अवतार लिए, हनुमान जी के रूप में लिए, और आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में हनुमान जी खंडित पड़े रहे, या कोई देवी देवता खंडित पड़ा रहे, फिर कैसे सुखी हो सकता है गांव? ग्राम सुखी नहीं होता। ग्राम के जितने भी निवासी हैं सुखी रह ही नहीं सकते। एक ना एक कारण बना रहेगा, एक ना एक दुख बना रहेगा, कष्ट बना रहेगा। लेकिन जब समय आता है तो उसका जीर्णोद्धार भी होता है। ऐसा नहीं है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह शरीर जो मिला है भगवान की सेवा के लिए मिला है, और इसका भी निश्चित है आना और जाना, है ना। इसको छोड़ना यदि भगवान की इच्छा होगी तो छोड़ देंगे, ये निर्धारित है। भगवान भेजने के पहले सब मुहूर्त लिख देते हैं, लेकिन समय आने पर हनुमान जी महाराज किसी का माध्यम बनाते हैं, माध्यम चुनते हैं राम जी कि किनके द्वारा कौन सा कार्य हमको कराना है, कौन भक्त और भक्तनी से सेवा लेनी है। स्त्री हो या पुरुष, सब नारायण के सेवक हैं, मित्र हैं, सखा हैं, सेवक हैं, और पूर्ण काम भी करने वाले हैं। जो भक्त अंतर क्षमता होते, जितनी ललायत है, जितने ललायत भक्त भगवान के लिए रहता है, उतना भगवान भी भक्त के लिए दर्शनों के लिए ललायत रहता है, संत भी ललायत रहता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबके एक समूह में दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और आपकी इच्छा हनुमान जी महाराज के विराजमान करने की थी और यज्ञ करने की इच्छा थी, लेकिन यज्ञ का नाम बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सामग्रियां लगती है, बहुत जुटाना पड़ता है। ये आप जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप धर्मात्मा हैं और पुण्यात्मा हैं। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, किसी जन्म का हमारा आपका छूटा रहा होगा तो मिलन हुआ। इसी प्रकार से हनुमान जी और भक्त और भगवान में पुनः मिलन हो रहा है। तो मिलन हो तो निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा मिलने से भगवान खुश हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं और आपके पूर्ति के लिए खड़े हो जाते हैं। यदि हम भगवान के लिए यदि खड़े होंगे, धर्म के लिए खड़े होंगे, तो भगवान आपकी रक्षा में तत्पर रहेंगे। भगवान बिन पग चले सुने बिन काना, करम नहीं करे करम विधि नाना। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। लेकिन सब जगह तो कह देना सरल है, लेकिन खोजना कठिन है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हमारे पुण्य इकट्ठा नहीं होते, पुण्य का उदय नहीं होता, तब तक संत के दर्शन नहीं होते, तब तक भगवान के दर्शन नहीं मिलते, गुरु के दर्शन नहीं मिलते, और माता पिता के भी दर्शन नहीं मिलते। यदि जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं उसके दर्शन नहीं मिलते, प्रेम देना पड़ता है। तो राम ही शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कर हिला। यदि हम निश्चल भाव से हनुमान जी महाराज की सेवा में लग जाएंगे, यज्ञ भगवान नहीं के बोलना के शब्द में है ना, हम इतने सारे लग लोग जाएंगे, बैठे हैं। धर्म के लिए लग जाएंगे, तो भगवान पीछे हटेंगे क्या? भगवान 1000 पग चल के आपकी पूर्ति के लिए खड़े हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर आप सबकी क्या राय है, क्या योजना है, आप क्या चाहते हैं? भैया के कहने से हमारे राम यहाँ तक आ गए, ये हमारा सौभाग्य है। किसी जन्म का रहा होगा छोटा, तो आप सबके बीच में है, ठीक है। और अब आपकी क्या राय है, क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं, क्या आप करके भगवान की सेवा में कौन कौन से तन मन और धन क्या लगा सकते हैं, इसके बाद कोई निर्णय लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिना परामर्श के नहीं लेना चाहिए। भाई ये आपके ग्राम में कार्यक्रम होगा, हनुमान जी पधारेंगे, यज्ञ भी होगा, आपके गांव में आएंगे, तो सभी क्षेत्रवासियों का राय लेना परम आवश्यक है। वहाँ से भी आपको सहयोग मिलेगा। सभी क्षेत्रवासी एक दूसरे के पूरक रहते हैं। जैसे आपके गांव के बाजू गांव में यदि कार्यक्रम हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर सहायता करेंगे, स्वाभाविक है।
और यदि वहाँ यहाँ हो रहा है तो वहाँ के आदमी आके आपकी सेवा करेगा, तो एक का भार 10 में बढ़ जाएगा, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। एक समूह बना के, एक संगोष्ठी बना के इसके बाद में कोई कार्य करें तो शुभ होता है, मंगल हो जाता है। और भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं, वो तो देखने में ही आएगा। देखने के लिए सब बैठे, बस इतना ही बोलेंगे। और आप जो आप सबकी इच्छा हो तो बताएं, फिर इसके बाद हम और आगे यात्रा बनाएंगे।